हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस फाइनली वी आर इन 10th क्लास एंड इट्स अ ईयर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डराया जाएगा बाय योर टीचर्स, बाय योर पेरेंट्स एंड बाय ट्यूशन टीचर्स ऑल्सो। आपको बहुत धमकाएंगे, डराएंगे कि यार बोर्ड का साल है, ये है वो है, मतलब समझ जाओ। तो अब 10th क्लास में आ गए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बिना पढ़े काम चलेगा नहीं। इसीलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इन साइंस, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही इजी चैप्टर है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में जानकारी लेनी है, कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ने हैं और चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे जानकर कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एज अ नेम सजेस्ट केमिकल, और रिएक्शन का मतलब आपको पता ही है। तो केमिकल्स की रिएक्शन या फिर ऐसी रिएक्शन जहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट्स क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपने 9th क्लास में सुना ही होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 एंड ऑक्सीजन दैट इज O2 रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स। आपको पता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? यस, एक केमिकल रिएक्शन के वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं और नई चीज़ को बनाते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। और आपने कुछ इस तरीके से भी पढ़ा था कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये किसने दिया था? ये लॉ है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया था एंटोनी लेवोइजर ने। और यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट देख रहे हो। सबस्क्रिप्ट का मतलब है जो कि छोटे छोटे नीचे लिखे रहते हैं। O6 हो गया, C6 हो गया, O2, इस टाइप से इनको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो कंपाउंड्स के आगे लगे रहते हैं, 6 हो गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, अलग अलग भी होता है, उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। आपने ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि कोएफिशिएंट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 4x², तो बोलेंगे हम 4x² का कोएफिशिएंट बताओ मुझे। तो 4 होगा, यानी कि x² के पहले वाला। तो यहाँ पर O2 का कोएफिशिएंट क्या है? 6। ये जैसे आपकी नॉलेज के लिए है। अब हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट इज combustion, that is the burning of LPG can also be in the type of combustion. Second is rust, the formation of rust on iron objects. And digestion, you know very well what is digestion. And next is photosynthesis. Fifth is batteries, that batteries contain dilute sulfuric acid which cause chemical reactions. And fermentation. Fermentation is the process of formation of wine. Washing, and last is baking. Baking anything, cookies, etc. Now we will come to our next topic, that is characteristics of a chemical reaction. First you should know that what are characteristics. What does we mean by characteristics? Characteristics are the symbols or changes that tell us that a chemical reaction is happening. That something is happening that is showing us a chemical reaction.
So the main characteristics of a chemical reaction are: first is evolution of gas, गैस का निकलना, चेंज इन कलर, रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट्स का कलर चेंज हो जाना, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाना। अभी हम पढ़ेंगे कि आगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। टेम्परेचर चेंज होना, चेंज इन फिजिकल स्टेट। टेम्परेचर चेंज होने से यहाँ पर मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और रिलीज्ड, and this evolution and release of chemical energy leads to change in temperature. And in change in temperature we also have to study the types of two reactions, that is endothermic reaction and exothermic reaction. So let us start by learning what is the evolution of gas. For understanding evolution of gas, we will take an example of a reaction. Let us take Zn plus dilute sulfuric acid. It will react and gives us zinc sulfate and hydrogen gas will be evolved. Means जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को यानी कि जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या क्या देगा वो पहले तो हमें देगा ZnO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। और जो गैस होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं H2, ब्रैकेट में हमारे G भी लिखा जाता है गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक अप एरो बनाया जाता है। ये क्यों बनाते हैं हम इसको आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको एवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आया होगा। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं ऑफ फेरस सल्फाइड, दैट इज FeS, that react with dilute hydrochloric acid, hydrosulfuric acid, and gives us FeSO4, that is ferrous sulfate, and H2S, that is the hydrogen sulfide gas, is evolved, is released out of the chemical reaction. Which gas is releasing here? It's hydrogen sulfide. I hope it's clear to you. Let's move on to our next characteristic, that is change in color. Second is change in color. So for changing color we will take an example of the reaction lead oxide, that is Pb3O4. You will learn this chemical reaction further. And when heat is given to this reaction, it decomposes into lead monoxide, that is PbO, and oxygen gas is also evolved. It's a very important chemical reaction. Now I will tell you how it's important. Because जो ये lead oxide होता है इसका कलर होता है रेड। lead oxide हो गया, क्या है ये? lead oxide, which is red in color. And when heat is applied, it converts into lead monoxide. Let me write it here again, lead monoxide, which is yellow in color. So the color of the product side is changed and oxygen gas is also evolved. तो आप इस रिएक्शन को एक 3-in-1 रिएक्शन कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हीट की ज़रूरत पड़ रही है, और जिस रिएक्शन को कराने में हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. What is endothermic reaction? The reaction in which we need heat is called
एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर गैस भी इवॉल्व हो रही है आपकी, जो कि हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ हो रही हैं। तो आप लिख सकते हो, मतलब क्वेश्चन आता है राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, तो आप एक में ही तीनों को बता सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम चेंज इन कलर का एक और एग्जांपल देखेंगे। लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड gives us copper sulfide and hydrochloric acid, sorry, sulfuric acid. So the color of copper sulfate is blue, as you know. What is the color of copper sulfate? It's blue in color. And when it reacts with hydrogen sulfide gas, it forms copper sulfide, which is black in color. और क्या क्या फॉर्म करता है? कॉपर सल्फाइड फॉर्म करेगा और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब हम अपने फोर्थ पे बात नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो पहले आपको जानना ज़रूरी है प्रेसिपिटेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक केमिकल रिएक्शन कराई, डेट इज़ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, और उसमें मुझे क्या क्या मिला? उसमें मुझे मिला AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो जब इस रिएक्शन को कराने के बाद जो मुझे चीज़ें मिली हैं, AgCl लेते हैं पहले हम। तो AgCl एक प्रेसिपिटेट है। बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद बचता है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाता। इट इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उन्हीं रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। और जहाँ पर भी हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वहाँ पर हम एक डाउन एरो दिखा देते हैं। और एक बहुत ही फेमस हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज़ बेरियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना इसको ज़रूरी से। बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 gives us barium sulfate, that is BaSO4, और क्या देगा? NaCl। ये आपकी NCERT में भी है केमिकल रिएक्शन। और जहाँ पर ये है BaSO4, वो प्रेसिपिटेट है। और जिस भी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट साइड में एक डाउन एरो दिख जाए किसी भी कंपाउंड के आगे पीछे, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट ही होता है। ये आपको याद रखनी है। अभी हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं, 3 तो कर ही लिए एटलीस्ट। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन कलर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से हमारा क्या मीनिंग है? जब किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होता है? हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है। हीट या तो प्रोड्यूस होती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है एक केमिकल रिएक्शन में। अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे लेड ऑक्साइड वाला, जो कि 3 in 1 हमारा एग्जांपल था।
एग्जांपल देखेंगे हम दूसरे कोई और बहुत ही कॉमन एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल जो कि आपको पढ़ना है, डेट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। क्या हुआ है, हीट निकल रही है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे अब हम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। यहाँ पर भी हीट निकल रही है। अब हम एक और लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद कर लेना। अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में क्या निकलती है, हीट निकलती है, यानी कि आपको प्रोडक्ट साइड में हीट दिख जाए तो क्या है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसके बाद या ये भी हमारी एक्सोथर्मिक है, ये हमारी एंडोथर्मिक में है। मैंने आपको बताया था इसको कराने में हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। और एंडोथर्मिक की एक और पहचान ये है, या तो रिएक्टेंट साइड में ही प्लस हीट लिखा हुआ होगा, अदरवाइज जो ये एरो है उस पर हीट लिखा हुआ होगा और इस एरो पर ही आपका डेल्टा का सिंबल बना हुआ होगा। ये आपका डेल्टा का सिंबल है, ये आपका बना हुआ होगा जहाँ पर भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब हम दूसरे पे बात करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस रिएक्शन जो भी हमने करी है, कैल्शियम कार्बोनेट और ये वाली CaO, इसको हम कहते हैं क्विकलाइम। और जो ये CaO का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। और ये जो क्विक लाइम है CaO, ये आपका वाइट वॉशिंग में भी यूज़ होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे, चेंज इन द फिजिकल स्टेट। स्टेट भी चेंज होती है आपके एक केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और आपका हाइड्रोजन कैसा होता है, गैसीय फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैस है ये, और O2 भी गैस है। जब इन दोनों को मतलब रूम टेम्परेचर पे इन पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी इधर बिजली डाली गई, तो वो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, कंबाइन हो गए, इन्होंने H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर को कर दिया फॉर्म। दोनों गैस में थे, लिक्विड में फॉर्म हो गए, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की चेंज हो गई। एक और एग्जांपल, NH3 प्लस HCl। और जो NH3 होता है अमोनिया, वो हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, और HCl आपका यहाँ पर गैसियस फॉर्म में लिया गया है, यहाँ पर लिया गया है, आपको याद रखना है। और जब आपको रूम टेम्परेचर में आप इन्हें मिलाते हो तो आपको क्या देते हैं, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। और ये कैसा होता है, नेचर में ही सॉलिड होता है। नेचर में गैस थी, सॉलिड बन गई, गैस थी, लिक्विड बन गई। बहुत एग्जांपल है, ये तो हमने कुछ थोड़े से एग्जांपल लिए हैं दो। तो यहाँ पर हमारा आज का पार्ट ख़त्म होता है। आज के पार्ट का हमारा मेन था जानना कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और किसी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना
चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, बाय बाय, मेट इन द नेक्स्ट वीडियो।